कि इस देश का संविधान कानून ये कहता है कि कोई व्यक्ति धर्मांतर कर ले तो उसे शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिल सकता। विशेषकर मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सवाल है। देश में शूद्र थे, अगर हम फिर क्लेम कर दें कि हम भी शेड्यूल कास्ट हैं तो क्या इस देश के 15 करोड़ मुसलमानों को ये लाभ मिलेगा? सवाल ये है। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स क्रूज मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर हर दिन एक नया बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में नवाब मलिक ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें समीर वानखेड़े एक महिला के साथ एक शादी के फंक्शन में नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि 2006 में समीर वानखेड़े का निकाह डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ हुआ, जिसमें 33,000 रुपए मेहर की रकम रखी गई। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि समीर वानखेड़े अपनी प्रेस रिलीज में ये कह चुके हैं कि 2006 में डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन 2016 के आसपास में आपसी रजामंदी से दोनों का तलाक हो गया। लेकिन अब नवाब मलिक ने एक नया आरोप लगाते हुए कहा है कि समीर वानखेड़े असल में मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर खुद को दलित दिखाया है और इसी दलित सर्टिफिकेट के जरिए वो IRS ऑफिसर बने हैं। लेकिन इसी बीच समीर वानखेड़े भी नवाब मलिक पर बिना नाम लिए ये कह चुके हैं कि एक बड़े राजनेता अपने दामाद को बचाने के लिए उनसे पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में एक समीर को बचाने के लिए नवाब मलिक दूसरे समीर पर लगातार आरोप कस रहे हैं? बताएंगे आपको सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कि समीर दाऊद वानखेड़े ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनवाया और उस सर्टिफिकेट के आधार पर कंपटीशन में बैठे, IRS का पद हासिल किया और देश में एक होनहार दलित शायद किसी गांव में गरीबी में पढ़कर आगे जाना चाहता होगा या किसी शहर में झोपड़ी में रहकर उसने तैयारी की होगी, ऐसे एक होनहार दलित का अधिकार छीना गया। ये विषय हमारा ये है जी। कोई दस्तावेज के आधार पर अगर कोई सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसे 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान उस कानून में है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक हर दिन एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन पर सवाल तो उठा ही रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे वो समीर वानखेड़े के परिवार पर भी निशाने साध रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े भी अपने अलग अलग बयानों में ये कह चुके हैं कि नवाब मलिक उनसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन ये पर्सनल दुश्मनी आखिर कौन सी है, आपको ये जान लेना चाहिए। दरअसल 13 जनवरी को एक ड्रग्स मामले में एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 30 सितंबर के आसपास में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया था। लेकिन इसी के कुछ दिन बाद यानी कि 2 से 3 अक्टूबर की दरमियानी रात को ड्रग्स क्रूज मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जैसे ही नवाब मलिक के दामाद समीर खान को बेल मिली, वो लगातार आर्यन खान के मामले में एनसीबी पर निशाना साध रहे थे। आपको बताते चलें कि एनसीबी ने समीर खान, जो कि नवाब मलिक के दामाद हैं, उन पर इस तरह की आपराधिक मामले दर्ज किए थे जिसमें कि उन्हें 20 साल तक की सजा हो सकती है। बहरहाल नवाब मलिक ने अपने दामाद की गिरफ्तारी के समय पर भी ये कहा था कि एनसीबी ने उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि आर्यन खान के मामले में हर दिन वो एनसीबी के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाते रहे। सबसे पहले नवाब मलिक ने एनसीबी और समीर वानखेड़े पर ड्रग्स केस में तब सवाल उठाना शुरू किया जब प्राइवेट डिटेक्टिव किरण गोसावी और बीजेपी नेता मनीष भानुशाली को रेड में इन्वॉल्व करने का आरोप लगाया। लेकिन धीरे धीरे समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के आरोप पर्सनल होते चले गए। वो कौन कौन से आरोप हैं, आपको जान लेना चाहिए। सबसे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर तब आरोप लगाया जब उन्होंने कहा कि क्रूज पार्टी मामले में गवाह के तौर पर उनके फैमिली फ्रेंड को इन्वॉल्व किया गया। नवाब मलिक ने कहा कि क्राइम सीन पर मौजूद रहने वाले गवाहों या पंचों का इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कोई नाता नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी समीर वानखेड़े ने अपने दोस्तों को पंच बना दिया। दूसरा आरोप नवाब मलिक ने लगाया समीर वानखेड़े के सर्टिफिकेट पर। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए दलित कोटे से IRS ऑफिसर बने। नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा कि समीर वानखेड़े का असली नाम समीर दाऊद वानखेड़े है, उन पर धर्म छिपाने का आरोप लगाया। और अब हाल ही में नवाब मलिक ने
ड्रग्स क्रूज पार्टी में एक दाढ़ी वाले शख्स का नाम लिया। हालांकि उन्होंने इस शख्स का नाम तो नहीं बताया, लेकिन ये कहा कि ये शख्स समीर वानखेड़े का करीबी दोस्त है और एक इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज पर हुई इस पार्टी में वो अपनी महबूबा के साथ नाचते हुए भी दिखाई दिया और इसके वीडियोस नवाब मलिक के पास हैं। मेरी जानकारी है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। जानबूझ के पार्टी कराई गई। पार्टी कराने में भी लोगों का हाथ था। ड्रग माफियाओं पे हाथ ना लगा के कुछ लोगों को फ्रेम किया गया पब्लिसिटी के लिए। ये बात सच है। अगर दाढ़ी वाला इनको नहीं मिल पा रहा है तो अगर वो ध्यानेश्वर सिंह जी मेरे पास आ जाएं, मैं दाढ़ी वाले की तस्वीर दे देता हूं, उनको नाम बता देता हूं। उनकी महबूबा इतने खतरनाक हथियारों के साथ है उसमें। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है। और साथ ही नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया फोन टैपिंग के। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर गैर कानूनी तरीके से फोन टैप करने का आरोप लगाया। नवाब मलिक ने दावा किया कि समीर वानखेड़े ने उनकी बेटी नीलोफर की कॉल डिटेल महाराष्ट्र पुलिस से मांगी थी, जो कि उन्हें नहीं दी गई। नवाब मलिक ने दावा करते हुए ये कहा कि वानखेड़े मुंबई और ठाणे में 2 लोगों के जरिए कुछ लोगों का फोन टैप करा रहे हैं। हालांकि समीर वानखेड़े स्पेशल कोर्ट में ये कह चुके हैं कि बार बार उनके और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि वो मानसिक दबाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच के जो आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं वो अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि हर दिन नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर एक नया बड़ा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सच कौन कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।